नमस्कार। संत काव्य में प्रतीक योजना के संदर्भ में हम पहले भी चर्चा करते आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संत काव्य में प्रतीक 1, 2 और 3, इन तीनों संख्यावाचक प्रतीकों का किस किस तरीके से प्रयोग किया गया है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक का प्रयोग कुछ जगहों पर शून्य के समकक्ष ही परम तत्व सार्वभौमिक शक्ति के रूप में हुआ है। नाथ योगी गोरखनाथ जी मानते हैं कि एक ज्योति का प्रकाश ही सर्वत्र व्याप्त है। एक यानी एकटी का भी माना गया है। एकटी यानी पहली यानी ईड़ा नाड़ी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। गुरु द्वारा प्रदत्त एकाक्षरी मंत्र का संकेत भी इससे होता है और एक मन का प्रतीक भी है। श्री ध्रुवनाथ जी ने अनुभव आत्म प्रकाश में कहा है कि 8 प्रहर लागी रहे 5-3 की रीस, एक बिचारा क्या करे पीटनिया 25। यहाँ एक से तात्पर्य मन है। शून्य में एक धुन धरिया, शून्य में एक धुन धरिया का मतलब है शून्य, जिसे अपन सहस्रार या ब्रह्मरंध्र की स्थिति में कहते हैं, समाधि की स्थिति हो जाती है, उनमने भाव जहाँ हो जाता है, उस जगह पर एक ध्यान, मात्र एक ही ध्यान उस परम पिता का रहता है, बाकी वहां कुछ नहीं रहता है। तो एक का प्रयोग दोनों जगह, एक जगह मन के रूप में और एक उस ईश्वर के प्रति ध्यान के रूप में प्रयोग किया गया है। गुरु द्वारा दिए गए एकाक्षरी मंत्र का संकेत नाथ योगी गोपीचंद ने भी इसी एक संख्यावाचक शब्द द्वारा किया है। सबद एक हमको नाथ जी दिया, सबद एक हमको नाथ जी दिया, जो गुरु मंत्र है वो, उसको भी उन्होंने एक के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया है। ते वो लशा मेणावती माई, उसको मैंने पाया है मेणावती माई। वो स्पष्ट करते हैं जब मेणावती से भिक्षा लेने जाते हैं कि मैं किस तरह से नाथ बना और किस तरीके से मैंने गुरु जी से शब्द लिया। चित्त को एकाग्र करने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। परम तत्व एक है, उसी के अनेक रूप हो जाते हैं। नाथ योगी एक मन को साधने का कहते हैं। साधिवा एक पवन आरंभ साधिवा, छाड़ीवा तो सकल विकार। तो पवन यानी अपना कई जगह मन को कहते हैं, ऊर्जा को कहते हैं, तो उसी को साधने की बात करते हैं। तो एक मन जब सद जाता है तो बाकी चीजें स्वतः ही सदने लगती है। संख्यावाचक प्रतीक 2, यह संख्यावाचक द्वैत का प्रतिनिधित्व करता है। द्वैत यानी शंका भी होती है, और द्वैत का मतलब है दो का भाव, अर्थात ईश्वर और आत्मा अलग अलग मानना। जैसे नाथों में माना जाता है अद्वैत, जिसमें पिंड में है जो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में है जो खंड में है, पिंड में है। तो ऐसी स्थिति में द्वैत का भाव नहीं है, संशय का भाव नहीं है। दो को चांद और सूरज के रूप में भी माना जाता है। सहस्त्रार और मूलाधार को एक साथ दो से भी कुछ स्थान पर संकेत किया गया है, क्योंकि नीचे नीचे मूलाधार कमल है और ऊपर ऊपर सहस्त्रार कमल है। तो इन दोनों कमलों के बीच में सारी सृष्टि आती है। शरीर की सृष्टि हो चाहे वास्तव में ब्रह्मांड की सृष्टि, तो इन दोनों के बीच में आती है। इसलिए दो का प्रतिनिधि जब हो जाता है तो बाकी सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। और दो का तात्पर्य दूसरी या विकटी, विकटी यानी पिंगला। एक का मतलब पहले बताया कि ईड़ा, तो दो का मतलब पिंगला का भी संकेत होता है और द्वैत शंका का भी परिचायक है। नाथ योगी श्री गोरखनाथ जी कहते हैं, इकटी बिकटी त्रिकुटी संधि पश्चिम द्वारे पवना बंधी। जब हमारे इंगला पिंगला सूक्ष्मना एक जगह हो जाती है तो वहां पर हमारा मन स्वतः ही बंध जाता है, पवना बंध जाती है। क्योंकि इकटी इंगला, विकटी पिंगला और त्रिकुटी जहां पर तीनों का स्थान हो जाता है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का वह त्रिकुटी स्थान है। वहां होने पर मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। श्री ध्रुवनाथ जी अनुभव आत्म प्रकाश में कहते हैं, दुई को त्याग दे। दुई को त्यागने का मतलब है संशय को त्याग दे, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो गुरु का दिया हुआ एकाक्षरी मंत्र ही पर्याप्त है और कुछ भी आपको आवश्यकता नहीं है। उसी का अनवरत जप करे जा, उसी से सब रास्ते स्वतः ही
खुल जाएंगे और कहते हैं जीव ब्रह्म की हुई एकता, मिटी द्वेषता सारी। जब हम जीव और ब्रह्म को एक मानने लगते हैं तब सारी शंकाएं मिट जाती है, क्योंकि पानी मटके के अंदर है जब तक अलग मानते हैं, लेकिन जब मटका फूट जाता है तो पानी पानी में समा जाता है। तो ये जो आवरण है मटके का, वही द्वैत का कभी कभी परिलक्षित करता है, पर वास्तव में दोनों एक है, जीव और ब्रह्म। तीन प्रतीक संतों में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनको प्रिय भी बहुत है। नाथ योगियों के लिए तीन संख्या वाचक अधिक प्रिय है और उनके संभावित अर्थ क्या क्या है? त्रिभुवन, त्रिलोक। तो त्रिभुवन कौन कौन से हुए? आकाश, पृथ्वी, पाताल। तीन भवन भी इन्हें कहा जाता है। तीन गुण से हमारा शरीर बनता है। पंच तत्वों में ये तीन गुण समाहित हो जाते हैं तब हमारा शरीर बनता है। तीन अवस्थाएं हैं, सत्य, चित्त, आनंद। त्रिकुटी, तीसरी नाड़ी सुषुम्ना को भी कहते हैं, और त्रिवेणी वही स्थान जहां पर इंगला पिंगला सुषुम्ना का संगम स्थल अर्थात भ्रूमध्य, जो बीच का स्थान है, दोनों आंखों के बीच का स्थान, उसे त्रिवेणी कहा जाता है, भ्रूमध्य कहा जाता है। इन्हें गंगा, यमुना, सरस्वती से भी संबोधित किया गया है। और त्रिदेवों के रूप में भी तीन हो सकता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और त्रिदोष के रूप में भी वात, पित्त और कफ को माना गया है। और इसी प्रकार की ओम की ध्वनिया भी तीन मानी गई है, ए, उ और मैं। इन तीनों से मिलकर के ओम बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। श्री ध्रुवनाथ जी अनुभव आत्म प्रकाश में कहते हैं, आज मेरे सतगुरु ने रंग लगाया री, 5-25 के रंग लगाया, तीनों के रंग लगाया जी। तो 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति है और 3 गुण सत्य, रज और तम। इन तीनों से शरीर बनता है और गुरु जी ने रंग लगा करके बहुत अच्छा पुतला बना दिया। इस तरीके से उसमें संस्कार प्रकट कर दिए। दूसरा कहते हैं, बड़े यतन से कारीगर ने पिंजरा खूब बनाया, 9-10 मास बनन में लागे, त्रिगुण रंग चढ़ाया। यहाँ भी वही 3 गुण सत्य, रज और तम का संकेत मिलता है। सिद्ध ध्रुवनाथ जी अनुभव आत्म प्रकाश में और कहते हैं, 3 गुणन का गारा किया, समुद्र माय समाये गया। वही 3 गुणों का प्रतीक है यहाँ पर भी। 7 दीप 9 खंड समाया, तीनों ही लोक समाये गया। इसमें 3 का मतलब 3 लोक, आकाश, पाताल और पृथ्वी माने गए हैं। वाह बंगला के 3 संतरी, 5 है चेजागीर हेली। हमारे जो यह शरीर रूपी बंगला है, उस शरीर में 5 तत्व और 3 गुण। तो वो 3 गुण यानी जो हमारे रक्षक भी हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है, तो संतरी के रूप में माना गया है। और चेजागीर जो सेवा करने वाले होते हैं उनको माना गया। तो 5 तत्व हमारी सेवा करते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? सत्य, रज और तम, 3 गुण उनकी रक्षा करते हैं। नाथ योगी पार्वती के अनुसार त्रिगुण कंथा रहे उदास। कंथा वैसे कहा गया है, जो नाथ लोग कपड़ा पहनते हैं, मैरून कलर का या जोगिया कलर का जो कपड़ा होता है, जो पूरा का पूरा बिना सिला हुआ सा होता है, ऊपर से नीचे तक का, उसे कंथा कहते हैं। तो त्रिगुण कंथा जोगिया कलर का, त्रिगुण कंथा रहे उदास। जब भगवान से मिलने की परम उत्कंठा मन में हो जाती है, तो ये 3 गुणों का जो शरीर है वो उदास रहने लगता है, उन्मना रहने लगता है। यहाँ ये प्रकट होता है। दूसरा, नाथ योगी गोरखनाथ जी कहते हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना का इसमें उन्होंने प्रकट किया है। चंपपी तीनी तेहुड़ा बाजल तूर, अर्थात चंपपी यानी किसी को पकड़ना या चांप लेना। तो जब सुषुम्ना, पिंगला और इंगला तीनों को हम चाप लेते हैं, अर्थात तीनों को पकड़ लेते हैं, एक जगह स्थिर कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में तू बाजल तूर अर्थात तुरही की आवाज आती है। इसी को अनहद नाद कहा गया है। जब तीनों इंगला पिंगला और सुषुम्ना एक जगह स्थिर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अनहद नाद बज उठता है, जिसे बाजल तूर कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी संकेत श्री गोरखनाथ जी इसमें करते हैं। कहते हैं, पत्रे ब्रह्मा, कली विष्णा, फल मध्य रुद्रस देवा। यहाँ 3 देव का छेद किया, तुम्हें करो कौन की सेवा। यहाँ नाथ योगियों को
इन सब से भी ऊपर माना गया है यदि वास्तव में वो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। क्योंकि ये तीन जो देवता हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और फिर संहार का काम करते हैं रुद्र देवता अर्थात शिव। तो ये क्रम बनता है, पत्रे शुरुआत और फिर उसके बाद में फल कली के रूप में फूल, और फल का मतलब है अंतिम अवस्था, क्योंकि फल अंतिम अवस्था होती है, उसके बाद पकने के बाद वो टूट जाता है। वो शिव को लेकर के बताया गया है। और तीनों देव का छेद किया। जो नाथ योगी अपने गले में धारण करते हैं सीली, सेली, सेंगी और जो बजाने का उनका नाद यंत्र होता है, नादी जिसे कहते हैं, वो नादी में ऐसा माना जाता है कि प्रतीक रूप में शक्ति गोल कुंडल के रूप में होता है, गोल, और जिसमें मोती होता है जो विष्णु का प्रतीक है, और उसमें मूंगा प्रतीक होता है ब्रह्मा का, और रुद्राक्ष प्रतीक होता है शिव का। तो इन सब में जब छेद करके धारण कर लिया जाता है योगी के द्वारा, अर्थात छेद करने का तात्पर्य इनसे परे पहुंच जाना, इनकी सीमाओं से परे पहुंच जाना। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार, ये भी कहा गया है। तो नाथ योगी अपनी हठ योग की साधना से इन तीनों देवों का भी अतिक्रमण करते हुए पहुंच जाते हैं अक्षय पुरुष के पास। ये इससे परिलक्षित होता है। कुछ जगह 3.5 का भी प्रयोग मिलता है। नाथ योगी अपने वाणी में इस संख्या का भी प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है और ये सही भी है कि प्रत्येक आदमी अपने हाथ का 3.5 हाथ की उसकी लंबाई होती है। जो भी आदमी अपने खुद के हाथ से अगर नापे तो उसकी लंबाई होती है 3.5 हाथ। तो 3.5 हाथ के अवधू के लिए, 3.5 हाथ के जो तपस्वी है उसके लिए संदेश देते ही कहते हैं अहूट, अद्युट भी कहा गया है 3.5 को, और मानव शरीर 3.5 का हाथ यहाँ पर भी लिया गया है। तो ये कहते हैं अहूट पटन में भिक्षा करे, ते अवधू शिवपुरी संचरे। जो 3.5 हाथ का ये शरीर है वो उसको उसके साथ अवधू, यदि पटन यानी नगर होता है, नगर में भिक्षा करता है तो वह अवधू शिवपुरी संचरे। ये भर्तृनाथ के प्रसंग में एक जगह आता है जिसमें भर्तृनाथ भिक्षा लेने जाते हैं। जब पूर्ण उनकी योग दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद में अपने गुरु की आज्ञा से वो भिक्षा लेने जाते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि वो अवधू नगर में जब भिक्षा कर लेंगे, नगर में जब भिक्षा ले आएंगे, अपने महल से अपनी रानी से भिक्षा लेकर के आ जाएंगे, तो वो ये हकदार हो जाएंगे कि वो शिवपुरी, शिव के नगर का भी भ्रमण कर सकते हैं। हाउ टू आद कंथड़ी जल मल भरी। दूसरी जगह ये भी कहते हैं कि अहूट हाथ कंथड़ी, इस 3.5 हाथ की जो कंथड़ी रूपीय शरीर है ये जल और मल से भरा हुआ है। अपन को इसकी साधना करनी है, जल को अलग करना है, मल को अलग करना है, और इसमें से अपनी पवन कोर ऊर्जा को बांधते हुए ब्रह्मरंध्र के माध्यम से उस ईश्वर तक पहुंचना है। ये इन प्रतीकों के माध्यम से संत लोग अक्सर कहा करते हैं। इस प्रकार ये 1, 2 और 3 स्पष्ट किया गया है। कहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, पहुंचा आप तक, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, और अपना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हमें उत्साह देते रहें ताकि हम आगे के और प्रतीकों के बारे में आपसे चर्चा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।